Hello everyone, welcome back to JC Academy. I am your educator for paper 1, Aradhna Tagotra. I have cleared my JRF with an all India rank of 23 in December 2024. Now this is the part 6 of the PYQ series we have started for the unit of teaching aptitude. This is the QR code or the invite link through which you can join our Telegram group of UGC NET paper 1. Starting with question number 1, it says which of the following are the key elements of portfolios. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारा पोर्टफोलियो से आया हुआ है. उसके हमें की एलिमेंट्स बताने हैं. स्ट्रक्चरिंग एंड साइन पोस्टिंग, एविडेंस, सिंगल पीस ऑफ वर्क, लेबलिंग ऑफ एविडेंस एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन. देखिए हमारे पोर्टफोलियो में जो सिंगल पीस ऑफ वर्क होता है वो नहीं होता. पोर्टफोलियो क्या होता है? जैसे आपने देखा है नोटिस बोर्ड, क्लास के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा होता है ना, जहाँ पे हम क्लास की अचीवमेंट्स या किसी बच्चे, हमारे क्लास के किसी बच्चे ने कुछ अचीव किया है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई रिलेटेड टू आवर क्लास और द सब्जेक्ट, एनीथिंग, तो हम वो नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं ताकि वो सबको दिखे. ठीक है, उसी तरीके से पोर्टफोलियो भी एक ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, जहाँ पे बच्चे का, ठीक है, ये तो पूरी क्लास के लिए हो गया, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल बच्चों का अचीवमेंट, ठीक है, उन्होंने कोई ऐसे राइटिंग में फर्स्ट आए हैं वो लिख दिया, ठीक है, कोई ड्राइंग बनाई थी, कोई ड्राइंग कंपटीशन किया था तो वो ड्राइंग अटैच कर दी. ठीक है, आप समझ रहे हैं, मतलब हम एक फाइल बना रहे हैं, जैसे हम सीवी में अपने जो हमारे अवार्ड्स होते हैं, डिग्रीज होते हैं, हम उसको अटैच करते रहते हैं, दीज आर अचीवमेंट्स. ऐसी बच्चों का रिस्पेक्टिव हर एक बच्चे का इंडिविजुअल पोर्टफोलियो बनता है. सो इट इज नॉट अ सिंगल पीस ऑफ वर्क. ठीक है, तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए will be our correct answer, that is A, B, D and E. So structuring and signposting, it is a well organized structure which helps the guide, yeah, which helps guide the reader or the reviewer. Then evidence, portfolios are built on evidence such as assignments, project, case studies, certificates, etc. जो भी उसने अचीव किया है बच्चे ने. लेबलिंग ऑफ एविडेंस, हम फिर लेबल करते हैं, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये उसने कोई ऐसे में फर्स्ट आया था वो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे कंपटीशन. ठीक है, हम लेबल कर रहे हैं. यहाँ पे उसने कोई प्रोजेक्ट बनाया था तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइंस प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल. तो ऐसे करके हम लेबलिंग कर रहे हैं. देन क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, इट अलाउज द लर्नर्स टू इवेलुएट देयर ओन वर्क. उन्हें पता चलता है कि हम किस चीज में अच्छे हैं. ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करते हैं वो अपनी. So this is a portfolio. Question number 2, match the following. Terms दिए, उसके कुछ features दिए. Learner diversity, poor classroom ventilation, digital inequality and teachers reluctance to innovate. देखो, अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अलग अलग कल्चर से आना. सो रिक्वायर्स कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज. ए का 3, जैसे ही ए का 3 हुआ हमारे 3 ऑप्शंस कट हो गए. सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. Poor classroom ventilation, it affects the concentration levels of students. Digital inequality, it worsens the digital divide. हमने पढ़ा था कि जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक्सेस है और जिनके पास नहीं है, तो आईसीटी क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था एजुकेशन में? टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड. और अगर डिजिटल इनइक्वालिटी रहेगी तो जो हमारा डिजिटल डिवाइड है वो और ज्यादा खराब होगा. Then teachers' reluctance to innovate, it hinders the utilization of instruction facilities for teachers. So option number C हमारा correct हो जाएगा. Question number 3. Which type of interference refers to the difficulty in retrieving material due to interference of previous material? आपने कुछ पुराना पढ़ा, ठीक है, वो आपको न्यू इंफॉर्मेशन, आपने कुछ पुराना पढ़ा, पास्ट में कुछ पढ़ा है, तो आपने जो न्यू पढ़ा है, न्यू पढ़ रहे हो, आप उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो जो आपने पास्ट में पढ़ा है ना, वो हिंडर पैदा कर रहा है, बैरियर क्रिएट कर रहा है. तो ये किस टाइप का इंटरफेरेंस है? इट इज अ प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. देखिए, इंटरफेरेंस क्या होता है? इट रेफर्स टू अ फिनोमेना वेयर रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी इज डिसरप्टेड बाय अदर सिमिलर मेमोरीज. ठीक है, आप कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप वो नहीं कर पा रहे हैं, वो हिंडर क्रिएट कर रहा है. दैट इज इंटरफेरेंस. हम बोलते हैं ना इंटरफेयर मत करो, दैट इज इंटरफेरेंस.
दो तरह के होते हैं, प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, ओल्ड इंफॉर्मेशन इंटरफेयर्स विद न्यू इंफॉर्मेशन, पुरानी इंफॉर्मेशन न्यू इंफॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर कर रही है। और रेट्रो होता है न्यू इंफॉर्मेशन पुरानी के साथ इंटरफेयर कर रही है। अब इसको ट्रिक देखिए, प्रोएक्टिव यानी पुरानी इंफॉर्मेशन, पास्ट की इंफॉर्मेशन, प्रो पी से शुरू होता है, पास्ट पी से शुरू होता है। तो जब भी पुरानी इंफॉर्मेशन, ठीक है, नई के साथ हिंडर कर रही है, इट इज प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। और जब भी रेट्रो का मतलब रीसेंट, न्यू, सो आर आर, रेट्रो का मतलब रीसेंट। तो जब भी न्यू इंफॉर्मेशन हमारी पुरानी के साथ इंटरफेयर करेगी, दैट इज रेट्रो एक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रीवियस मटेरियल इंटरफेयर कर रहा है हमारे इन रिट्रीविंग द न्यू मटेरियल, दैट इज प्रोएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन के बारे में स्टेटमेंट्स कुछ दिए हैं, हमें बताने कौन सी करेक्ट है। It supports formative and diagnostic evaluation to know individual performance in a well-defined learning task. It typically focuses on a more specific domain of examining behaviors to know the relative position or the rank of students to ascertain individual status with respect to defined achievement. जब भी हम रिलेटिव पोजीशन या रैंक की बात करते हैं, ये हमारा नॉर्म रेफरेंस्ड क्राइटेरिया आता है, नॉर्म रेफरेंस क्राइटेरिया इवैल्यूएशन। जैसे ही आप डी को एलिमिनेट करते हैं, ये देखो डी के एलिमिनेट होने से आपके तीनों ऑप्शंस कट हो गए और आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। यानी इसको छोड़ के बाकी के जो चार हैं वो आपके किसके फीचर्स हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन के फीचर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग। सेल्फ बेस्ड लर्निंग होता है, बिल्कुल होता है। स्टडी स्टूडेंट्स कैन स्टडी एनीवेयर, एब्सोल्युटली। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन है भाई। फ्लेक्सिबिलिटी टू जॉइन द डिस्कशंस इन अ बुलेटिन बोर्ड, थ्रेडेड डिस्कशंस एट एनी आवर, करेक्ट। सो एलिमिनेट सी एंड वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 4 यानी डी, ए बी एंड डी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। Question number 6. In the context of authoritative classroom management, which statement is correct? It encourages students to be independent thinkers but still provides effective monitoring. करेक्ट है, ये authoritative का ही फीचर है। ठीक है, देखिए ये हमारे चार तरह के क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं। These are the 4 types of classroom management styles: authoritarian, authoritative, अनइन्वॉल्व, परमिसिव। अब देखो अथॉरिटेरियन में क्या होता है, जो टीचर होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, वो मतलब वो वन साइडेड कम्युनिकेशन है। सो आपको पनिशमेंट, ऑटोक्रेटिक, ओबीडियंस, रिजिड, ये सब चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेटिव में क्या होता है, जो टीचर है उसका इन्वॉल्वमेंट हाई होता है, दैट इज स्टैंडर्ड्स, एनेबलिंग, सपोर्टिव एनवायरनमेंट। पीछे क्या पूछा था हमसे, अथॉरिटेटिव, कि स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन टीचर उनको स्टिल मॉनिटर करता है। अनइन्वॉल्व, ठीक है, अनइन्वॉल्व क्या हो गया कि डिस्टेंस, अनइंटरेस्टेड, टीचर को कोई लेना देना नहीं है, ना सपोर्ट कर रहा है ना इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों चीजें लो हैं, दैट इज अनइन्वॉल्व्ड। और परमिसिव क्या हो गया कि इन्वॉल्वमेंट हाई है लेकिन सपोर्ट लो है। ये देखिए अथॉरिटेटिव, हाई कंट्रोल, हाई सपोर्ट, बेस्ट होता है ये, सॉरी अथॉरिटेटिव, हाँ ये बेस्ट होता है अमंग ऑल द 4, ये बेस्ट है। अथॉरिटेरियन, कंट्रोल तो हाई है लेकिन सपोर्ट लो है। परमिसिव, लो कंट्रोल, लो सपोर्ट। एंड इनडिफरेंट या लेजर फेयर इज लो कंट्रोल एंड हाई सपोर्ट। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स का इम्पैक्ट है। तो जो हमसे इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए पूछा था, इंडिपेंडेंट थिंकिंग इट इज अथॉरिटेटिव। क्वेश्चन 7,
मैच द फॉलोइंग, हमें कुछ टूल्स दिए हैं, ठीक है, कुछ आईसीटी के टूल्स हैं और उनको हमें मैच करना है। ट्रेलो, माइंड मिस्टर, एड पजल, PHET। आपको इतना तो पता है ना कि माइंड मिस्टर हमारे किसके लिए होता है, टू क्रिएट द माइंड मैप्स। बी का फोर्थ आते ही हमारे rest of the three options gets eliminated. So option number A, Trello, project management, Edpuzzle, video content creation, and PHET, it is for research based simulations. So option number A हमारा correct हो जाएगा। Question 8, arrange chronologically as hierarchy of needs। ये जो question है हमारा मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी से आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद आता है हमारा सेफ्टी नीड्स, उसके बाद social needs, self esteem and self actualization. So it starts with C and it ends with A, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सो फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम एंड self actualization, it is the highest level। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन है ये। लो रोड, हाई रोड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। देखो, जब भी हम ऑटोमेटिक और अनकॉन्शियस ट्रांसफर करते हैं, इट इज अ लो रोड ट्रांसफर। ए का फोर्थ, तभी मुझे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस ना बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको सब कुछ नहीं भी आता, आपको एक या दो पता है ना, आप बहुत आराम से आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देन हाई रोड, from one situation to another which is conscious and effortful, it is a high road transfer। Forward reaching, how to apply what has been learned, and backward transfer that involves looking back to previous situations, option number A। Question number 10, the 10 category system that attempts to measure all the verbal interactions was developed by, ये किसने डेवलप किया था, फ्लैंडर्स ने। और एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि जो फ्लैंडर है, जिन the system developed by Flander to measure the verbal interactions is divided into how many categories। तो फिर वहां पे आंसर था हमारा 10। कॉन्सेप्ट एक है बट द वे टू आस्क इज डिफरेंट। तो हमारे फ्लैंडर्स के ये 10 उन्होंने सिस्टम्स में क्लासीफाई, जो सिस्टम है उसको 10 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, हमें इतना ज्यादा इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत है नहीं वैसे। क्वेश्चन नंबर 11, arrange the following steps for inference method of learning: conclusion, reason, proposition, example, application। ये जो आप इंडियन लॉजिक में फोन पढ़ते हैं, क्या आपको कुछ वैसा लग रहा है सिमिलर? इंडियन लॉजिक का जो फोन आप पढ़ते हैं, न्याय सिलॉजिज्म के 5 जो सिलॉजिज्म्स हैं न्याय लॉजिक के। सो सबसे पहले आता है हमारा प्रोपोजिशन, सी से स्टार्ट होगा। लो, तीनों कट गए, ऑप्शन नंबर बी। सो इट स्टार्ट्स विद प्रोपोजिशन, यानी इट इज एन इनिशियल स्टेटमेंट। देन रीजन, क्या रीजन है, क्या लॉजिकल बेसिस है, क्या जस्टिफिकेशन है। एग्जाम्पल, फिर आप उसको एग्जाम्पल देते हैं। देन एप्लीकेशन, द प्रोपोजिशन कैन बी अप्लाइड टू डिफरेंट सिचुएशंस, एंड कंक्लूजन इज द फाइनल जजमेंट और इन्फरेंस। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज दिए और उनके मीनिंग्स दिए। राउंड रॉबिन, नंबर हेड्स, फिश बॉल, पीयर टीचिंग। देखिए, ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग, student teaching a specific topic, discussing in turn within a small group, assigning roles and rotating groups। देखो, observing and listening to a core group discussion is fish bowl। सी का 1, दो ऑप्शंस कट हो गए। राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग, इट इज डिस्कसिंग अ टॉपिक इन टर्न विद इन अ स्मॉल ग्रुप। ए का 3, क्या आंसर ऑप्शन बी है? हाँ, चलो आता है मुझे, हाँ अभी भी आता है, ऑप्शन नंबर बी।
सो राउंड रॉबिन इज डिस्कसिंग अ टॉपिक इन स्मॉल ग्रुप। अब देखिए, these are some of the strategies, ठीक है। So these are some of the strategies किसकी, cooperative learning strategies। and explanations I have given, आप ये पढ़ लीजिएगा। देखिए जैसे थिंक पेयर शेयर, पहले सोचते हैं, बच्चों को हम एक टॉपिक देते हैं, वो सोचते हैं, फिर हम उनको पेयर्स में डिवाइड करते हैं, दो दो के पेयर्स में, और फिर हम उनको बोलते हैं कि आप शेयर कीजिए। नाम में ही दिख रहा है थिंक पेयर शेयर। देन जिक्सॉ, जैसे जिक्सॉ पजल होता है ना, कि हर एक स्टूडेंट हर एक पार्ट में एक्सपर्ट होता है, फिर वो पूरी क्लास को समझाता है, दैट इज जिक्सॉ। राउंड रॉबिन, उनको हम एक सर्कल में बिठा देते हैं एंड देन दे डिस्कस देयर आइडियाज। देन टीम पेयर सोलो, पहले टीम में शेयर होता है, फिर वो हम उनके पेयरिंग करते हैं, फिर वो इंडिविजुअली वो करते हैं, सॉल्व करते हैं। दैट नंबर्ड हेड्स टुगेदर, अब जैसे मैंने ग्रुप बना दिए, अब मैं बोलूंगी कि ग्रुप ए में से जो थर्ड नंबर वाला है वो मुझे इसका आंसर देगा। ऑल्दो जो डिस्कशन है वो ग्रुप में हुआ है, बट मैंने पूछा किससे, नंबर 3 में। मैं पूछूंगी जो ग्रुप फोर्थ है, ठीक है, या जैसे मैंने चलो ग्रुप का नंबर अल्फाबेटिकल दे दिया ABCDE, तो मैं बोलूंगी जो ग्रुप ई है उसका जो फोर्थ कैंडिडेट है, जिसके पास नंबर 4 की स्लिप है, ठीक है, वो मुझे बताएगा आंसर। तो ऐसे करके क्या होगा कि डिस्कस सब करेंगे, बट उससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एक स्पेसिफिक बच्चे से पूछा जाएगा। देन फिश बोल, फिश बोल में क्या होता है, एक इनर सर्कल होता है और एक आउटर सर्कल होता है। इनर सर्कल वाले डिस्कस करते हैं और आउटर सर्कल वाले ऑब्जर्व करते हैं और सुनते हैं। उसके बाद आता है पीयर टीचिंग, ठीक है, जो स्टूडेंट्स एक दूसरे को आपस में समझाते हैं। देन स्टैटिस, स्टूडेंट्स टीम अचीवमेंट डिवीजन, यहाँ पे टीम स्टडी होती है, क्विज होता है और इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट होता है एज अ टीम एफर्ट। रैली कोच, की पार्टनर टेक टर्न सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय द अदर कोचेस, मतलब एक जवाब दे रहा है, बाकी सब उसको बता रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, उसको कोच कर रहे हैं। देन टॉकिंग चिप्स, टॉकिंग चिप्स क्या है कि हर एक बच्चे को एक चिप दे दी जाती है, ठीक है, एक पेपर दे दिया जाएगा, तो मैं जिसका नंबर बोलूंगी वो ही डिस्कस करेगा। गैलरी वॉक, गैलरी वॉक क्या हो गया कि जैसे मेरे को किसी को वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ानी है, बच्चों को, मुझे क्लासरूम में बच्चों को पढ़ानी है वर्ल्ड हिस्ट्री, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे स्टॉल्स टाइप छोटे छोटे वो लगा दूंगी, ठीक है। जैसे आप गैलरी में वॉक करते हैं ना, अलग अलग पेंटिंग्स लगी होती हैं, आप हर एक को चलते 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 मतलब आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हर एक स्टॉल से। सो वो होता है गैलरी वॉक। क्वेश्चन नंबर 13, a teacher is looking for a learning management system that can integrate with multiple assessment tools. Which platform is best suitable? Is it Zoom, Grammarly, Turnitin or Moodle? देखो Turnitin क्या हमारा प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है, ग्रामरली ग्रामर का सॉफ्टवेयर है, मतलब ठीक है। जूम क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होता है। सो वी आर लेफ्ट विद मूडल। मूडल क्या है हमारा, एक LMS लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो दीज आर सम LMS टूल्स, गूगल क्लासरूम, मूडल, कैनवस, ब्लैकबोर्ड, एडोमोडो एंड स्कूलॉजी, एंड दीज आर द फीचर्स, ठीक है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following are the benefits of metacognition? Metacognitive practices helps learner to plan, monitor and evaluate their own progress, ठीक है। It makes unique contribution to learning over and above the cognitive ability, correct. It helps to improve academic achievements, correct. It helps students to transfer what they have learned from one context to next, correct. So option number C, ABCD सब हमारे करेक्ट हो जाएंगे। और जो मेटाकॉग्निशन है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड है, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज एंड मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन। और ये जो रेगुलेशन है इससे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, मैंने एक अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो ये सीरीज चल रही है उसमें एक क्लास में करवाया है मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन, ठीक है। तो इसमें हम प्लान करते हैं, मॉनिटर करते हैं और इवेल्युएट करते हैं कि हम जो सीख रहे हैं, हम जो नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, हम उसको कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। और नॉलेज, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज क्या है, अवेयरनेस, ठीक है, जिसमें आता है हमारे डिक्लेरेटिव नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज एंड कंडीशनल नॉलेज। देन क्वेश्चन नंबर 15, मॉडल ऑफ कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप दिए और उनके मीनिंग्स दिए। मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग, आर्टिकुलेशन एंड एक्सप्लोरेशन। ये आप अपना होमवर्क क्वेश्चन रख लीजिए, ठीक है, आप ये पहले खुद सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर चेक करेंगे। सो
दैट इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ JC Academy. Feel free to connect to them to keep yourself updated. And that is all for today. Bye bye, take care, and happy learning.